नमस्ते। तो आज की शुरुआत मैं करती हूँ आपका इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न केवल हरिहर काका के पाठ से संबंधित नहीं है, ये पाठ आपके जीवन का आधार है। तो ये समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, अर्थात हमारा जीवन ही रिश्तों पर आधारित है। हम जन्म लेते हैं परिवार के बीच, प्यार से पाला और पोसा जाता है परिवार के बीच, संस्कारित किया जाता है हमें परिवार के बीच। तो पारिवारिकता हमारे रगों में रची बसी हुई है, भारत की ये अस्मिता है। तो हमें परिवार को, परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को महत्व देना ही चाहिए। संयुक्त परिवार भी हमारे देश की एक धरोहर है, इनको बचा के रखना चाहिए। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि पारिवारिकता की जो भावना है वो स्वार्थ के कारण विलुप्त हो गई है, तहस नहस हो गई है। भाइयों का स्वार्थ आगे आ गया और हरिहर काका हैं, इस घर के सदस्य हैं, ये बात गौण हो गई। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पारिवारिक मूल्यों को किसी भी पैसा है, पद है, पोस्ट है, कोई और बड़ी चीज है, उसकी तुलना में पारिवारिकता को तरजीह देना है, पहले नंबर पर रखना है। तो ये हमारे मूल्य है। मूल्य के बिना शिक्षा, तो मैं मानती हूँ कि वही स्थिति होती है जो आत्मा के बिना शरीर की होती है। तो ये हमारी भारतीयता के मूल्य हैं कि हम पारिवारिकता को महत्व देते हैं। हमारे वेदों और उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी तुच्छ भावना, ऐसी गिनती तो छोटे हृदय के लोग करते हैं। बड़े और विशाल हृदय के लोग तो सारी धरती को ही, सारे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। तो जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो अपने भाई, अपने घर के लोगों को तो महत्व देना हमारा फर्ज है। तो ये रिश्तों को अहमियत हमें हर हाल में देना ही है। इस पाठ में लेखक यही कहना चाहता है कि हमें भाइयों की तरह स्वार्थी नहीं बनना है। दूसरा पक्ष है धार्मिक संस्थाओं का। तो धार्मिक संस्थाओं पर विश्वास बना रहता है हमारा, और उन विश्वास के बल पर हम बड़े बड़े काम करते हैं। नैतिकता हमारे अंदर होती है, संस्कार हमारे अंदर होते हैं। धार्मिक संस्थानों के लोग ही अगर पथभ्रष्ट हो जाएंगे, स्वार्थ लोलुप हो जाएंगे, तो रिश्तों की अहमियत तो तार तार हो जाएगी। तो दोनों ही जगह हमें ध्यान रखना है कि हमें मूल्यों को इतना नहीं गिराना है। तो रिश्तों की अहमियत हर हाल में समझना है और दूसरे लोगों को भी समझाना है। अपने घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। बागवान पिक्चर मुझे याद आ रही है, आपने देखी होगी, पर मैं उसका जिक्र इधर नहीं करूँगी। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पूरी जिंदगी के लिए है, ये समझना ही है। अगला प्रश्न है कि यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस तरह मदद करेंगे। ये प्रश्न आपके खुद के विचारों से लिखना है। आपका ऑब्जर्वेशन भी मांगता है और आपकी कल्पना और सृजन क्षमता भी। तो आपको अपनी आंखें भी खुली रखना है कि आसपास हर घर में एक हरिहर काका मिलेंगे। हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो आपको देखना है कि ऐसी हालत में हो तो आप क्या करेंगे। अब आपको सोचना है। अपनी उम्र के मुताबिक भी उत्तर हो सकता है और भविष्य में क्या करोगे उत्तर में ये भी समाहित हो सकता है। तो पहला तो हम मिलेंगे, मिलकर अगर हम कलम के धनी हैं तो लिखकर समाज में जागरूकता ला सकते हैं। मीडिया के थ्रू, पत्र मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया,
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों जगह ऐसे व्यक्ति की खबर पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप टीम वर्क कर सकते हैं, मिलके उनके घर जा सकते हैं, उनके घर के लोगों को समझाइश दे सकते हैं। समझने से बात ना बने तो आप पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से मीडिया में ये बात पहुंचा सकते हैं। और ऐसे लोगों के सम्मान के लिए उनको खुद व्यक्तिगत तौर पर समझाइश दे सकते हैं कि अपने भविष्य के लिए हमें एक पैसे का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रखना चाहिए। क्या पता कल के दिन किसके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाए और किसकी स्थिति हरिहर काका जैसी हो जाए। तो हम मिलके काम कर सकते हैं, परिवार को समझा सकते हैं, मीडिया में खबर दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट दिमाग में रखें कि क्या क्या कर सकते हैं और फिर उन पॉइंट्स को उत्तर में समाहित करें तो आपको अंक बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे मिलेंगे। लोगों को इस सच्चाई से अवगत करा सकते हैं और ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए जो हर संभव जो प्रयत्न हो उसके लिए आप खुद किसी और से समझ सकते हैं। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। इसके अलावा आपके पास खुद बहुत सारे विचार होंगे, वो आप इसमें लिख सकते हैं, मेरे विचार। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर तो आपको ये भी अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से हमेशा उत्तर की क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। सारी कक्षा के बिंदु एक साथ सामने आ जाते हैं और सारे बिंदुओं को समाहित हम तभी कर पाते जब हमारा भाषा पर पूरा अधिकार हो। तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप बताओगे वर्तमान में मीडिया का रोल सबसे बड़ा होता है। किसी भी बात को कितना बढ़ाना है या किसी बड़ी बात को भी छुपा देना, ये मीडिया करती है। लेकिन अगर मीडिया स्वस्थ दृष्टिकोण रखती है, मीडिया निष्पक्ष है, तो मीडिया समाज को स्वर्ग बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल हरिहर काका की बात करते हैं। तो हरिहर काका में आपने देखा कि प्रेम नहीं मिलने से, सच्चाई और कटु सत्य उजागर होने से, ठाकुरबाड़ी और भाइयों का सत्य सामने आने से हरिहर काका टूट जाते हैं, गूंगेपन का शिकार हो जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, उनकी आवाज़ रुक जाती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए मीडिया अगर उनको स्थान दे, उनकी सच्चाई से समाज को अवगत कराए तो दूसरे हरिहर काका होने से रुक जाएंगे। समाज में परिवार अपने दायित्व को समझने लगेंगे। हरिहर काका जैसे लोग अपने भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाने लगेंगे कि हमें चाहे जितनी अच्छी स्थितियां हों पर कभी भी समय से पहले अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम नहीं करना है। मीडिया ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह न्याय दिला सकती है, स्वतंत्रता से जीना सिखा सकती है। धार्मिक संस्थाओं के जो लोग धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में गंदे काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मीडिया उनका पर्दाफाश कर सकती है और कर भी रही है। तो मीडिया तो एक, हम बोले कि भगवान के बाद दूसरे नंबर का दर्जा अगर मीडिया को दे सकते हैं तो मीडिया की आज वो भूमिका है। तो हमें मीडिया की भूमिका को प्रत्येक क्षेत्र में समझना चाहिए और मीडिया के लोगों का दायित्व भी है कि वो निष्पक्ष अपने इस दायित्व का निर्वहन करें। इसके अतिरिक्त भी आप खुद अपनी सोच से भी इनके उत्तर सोच सकते हैं। शिक्षक केवल आपको व्याख्या करता है, पर आपका अपना विजन, अपना दृष्टिकोण हमेशा आपको रखना चाहिए और साथ ही प्रश्नों का एक मानसिक नक्शा जरूर बनाए रखना चाहिए कि इतना ही लिखना है, अंक देखें और फिर योजना बनाएं। तो ये आपके हरिहर काका के प्रश्नोत्तर थे और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। किसी और पाठ के प्रश्नोत्तर अगर समझना चाहें तो आप लेट्स मेक हिंदी फन इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, प्रश्न करें, टिप्पणियाँ लिखें। धन्यवाद।